बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम दरिया सवात के किनारे पर वाक़या एक छोटे से गांव डागई में मौजूद हैं। सैलाब ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाहकारियाँ की। यहाँ पे तकरीबन जो है लोगों से हमने बातचीत की जब यहाँ पे आके, तो उनका कहना था कि यहाँ पे जो है 13 मकानात जो हैं वो दरिया की नज़र होगी, दरिया 13 मकानात को बहा कर ले गया। यहाँ पे जो हमें बताया गया, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो वो जहाँ पे बाउंड्रीज लगी हुई हैं वहाँ तक जो था, वहाँ तक लोग आबाद थे, वहाँ तक मकानात मौजूद थे। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम दिखा सके आपको तो ये सारा एरिया जो है ये एक दरियाई एरिया बन चुका है। यहाँ पे जो लोग मौजूद थे, जो यहाँ के रिहायशी लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और आगे भी आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे कितनी जो है सैलाब की वजह से तबाहकारियाँ हुई हैं। क्योंकि फ़ंड रेज़ तो हम लोग करते हैं, लेकिन फ़ंड रेजिंग के बाद हम लोग आपको सिर्फ ये स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि जो आपके पैसे हैं वो सही मानों में और सही जगह पर जाके हम लोग लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे जैसे लोग जो आते हैं और वहाँ पे आके फ़ंड इकट्ठे कर लेते हैं लेकिन वो खुद खा जाते हैं। उन लोगों की वजह से बहुत सारी जो फलाही तंजीमें हैं वो भी बदनाम हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पे हमारा स्क्रीन पे दिखाने का आपको मकसद भी यही था कि आपके जो फ़ंड्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ऐसे मकामात पर लगा रहे हैं जहाँ पर आपके पैसों की ज़रूरत थी। आगे बढ़ेंगे, आपको और भी दिखाते हैं। नाज़रीन, अब हम मकामी कब्रिस्तान में मौजूद हैं। तो यहाँ पे जो है सैलाब का पानी जो है कब्रिस्तान में भी दाखिल हुआ और जो है काफ़ी कब्रें वो भी बैठ चुकी हैं। और यहाँ पे मेरे साथ ही यहाँ पे कैमरामैन मेरा अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पे आप जो है कब्रों के भी हालात देख सकते हैं कि कब्रिस्तान पे यहाँ पे ये पत्थर से बनी हुई कब्रें थी, जो कि ये सिचुएशन है, ऐसा मनाज़र हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अभी मुझे थोड़ी देर पहले एक भाई साहब ने कहा है कि यहाँ पे जो है एक बंद की बड़ी अहम ज़रूरत है। यहाँ पे ना दरिया के किनारे, दरिया का जो किनारा है वो मजबूत होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन खुदा न ख्वास्ता अगर फिर से बनती है तो ये तबाहकारी फिर से होगी। हम आपको ये सारे मनाज़र इस वजह से दिखा रहे हैं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि सैलाब ने कितना तबाह किया इस इलाके को, सैलाब की कितनी तबाहकारियाँ थी। कब्रिस्तान में हम आपको इस वक्त लेके आए। इससे पहले हमने आपको मकानात दिखाए, जो मकानात बह गए वहाँ पे हम आपको लेके गए और उसके बाद हम यहाँ पे आए हैं। आगे और भी तबाहकारियाँ की हैं सैलाब ने, और ये लोग जो हैं, ये मैं अपील करता हूँ मुखय्यर हज़रात से, ये आप लोगों की इमदाद के मुस्तहिक हैं और ये इनकी जो नज़रें हैं वो आप लोगों पर हैं। आगे चलते हैं और भी मैं आपको मनाज़िर दिखाता हूँ। हाँ जी, तो नाज़रीन आपको दिखा रहे हैं जो नवाही गांव था ढागई, वहाँ पे जो सैलाब की तबाहकारियाँ। पीछे अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, यहाँ पे एक बिल्डिंग है जो कि यहाँ पे इस बात का वाज़ेह तौर पे सबूत है कि जो सैलाब है उसने कितनी तबाहकारियाँ यहाँ पे की। हमने आपको बताया कि यहाँ पे जो मकानात थे वो भी बह गए और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ये लोग कितनी देर से आबाद थे, इन लोगों ने यहाँ पे कितने अरसा यहाँ पे रिहाइश रखी, उसके लिए हमारे साथ अमीन साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। भाईजान, ये लोग जो यहाँ पे 13 मकानात बह गए, ये कितने अरसा से यहाँ पे आबाद थे? 13 तो नहीं थे, 17 थे और उसमें 22 ख़ानदान थे। ये तकरीबन उनकी ज़ुबानी जो है ना वो कह रहे हैं कि 110 साल से हम यहाँ पे मौजूद थे। ये हमारे मकानात थे और तकरीबन 1929 का वो कह रहे हैं कि इधर एक सैलाब आया हुआ था लेकिन इतनी तबाही नहीं हुई थी। फिर 2010 में भी आया था लेकिन इतनी तबाही नहीं हुई थी। और जब ये 2022 का आया तो ये सारे के सारे मकानात जो है ना वो मलियामेत हो गए हैं। तो इधर एक बंदा है, उसकी उम्र तकरीबन 130 साल है। उन्होंने कहा है कि 1929 में भी यहाँ पे एक सैलाब आया था और हम इधर 110 साल से रह रहे हैं। 110 साल से यहाँ पे मकामी भाई साहब मेरे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे भाईजान जब सैलाब जब यहाँ पे आया तो आप लोग यहीं पे आबाद थे? दीवी चितासो सैलाब राग है नुदल तवे तासो ये कह रहे हैं कि हाँ हम इधर ही थे। तो कितने मकानात यहाँ पे बह गए हैं, कितने मकानात यहाँ पे दरिया बहा के ले गया है? सुम्र मकान 13-14 तकरीबन दी हुई वल्लस तकसीम शुरू। हाँ, ये कह रहे हैं कि 13-14 बड़े थे, उसमें तकसीम हो गए तकरीबन 17 हो गए। हाँ, 17 मकानात, यहाँ पे 22 ख़ानदानों की यहाँ पे ज़िंदगियाँ जो है वो कह सकते हैं कि तबाह हो गई। और अब उनको जो है आप भाइयों के तावन की ज़रूरत है। आप भाइयों के तावन की वजह से वो एक नई ज़िंदगी की तरफ वापस चले जाएंगे। मेरे साथ फूल नगर से आए हुए दोस्त भी मौजूद हैं। सर,
यहाँ पे आके आपने सिचुएशन देखी, अब बताएं कि यहाँ के लिए जो फाउंडेशन है आपकी वो क्या करेगी? इंशाअल्लाह हम अल्लाह रब्बे करीम से उम्मीद करते हैं हम वापस जाके हम सोशल मीडिया के ज़रिए भी जो है भाइयों को पैगामात दे रहे हैं, ये सारी सूरत हाल जो है उनको बता रहे हैं। हम इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक से, अल्लाह की मदद से, अल्लाह के हुक्म के अलावा कुछ भी नहीं होता, उसके फ़ज़ल से हम इनके मकानात की तामीरात जो है उसके हवाले से कोशिश करेंगे, भाइयों को तरगीब दिलाएंगे और इनकी छतें जो है इनको अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक से मुहैया करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक अहम चीज़ बताता चलूँ, अमीन भाई यहीं पे मौजूद होते हैं, तो स्क्रीन पे मैं इनका नंबर भी चला रहा हूँ। आप डायरेक्टली जो मुखैर हज़रात हैं जो साहिब इस्तिताअत हैं और जो कहते हैं कि हम लोग डायरेक्टली जो हैं यहाँ पे आके तामीर का जो है काम वाक़या ही खुद करवा सकते हैं, तो वो अमीन भाई का जो नीचे स्क्रीन पे नंबर चल रहा है आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर दें। अमीन भाई जो है यहाँ पे आपको ला के इस एरिया का सर्वे भी करवा देंगे। क्यों क्या ख्याल है अमीन भाई, ऐसे होना चाहिए? इंशाल्लाह बिल्कुल होना चाहिए। हम मुसलमान हैं और मुसलमान जो है ना दूसरे मुसलमान का भाई है, भाइयों की इंशाल्लाह मदद करनी चाहिए इंशाल्लाह हदीस के मुताबिक। तो हम भी अपील करते हैं मुहैर हज़रात से ये भाई जो है ना बिल्कुल बेघर हो गए हैं, इनके मकानात बह गए हैं, ये अभी या तो अपने किसी रिश्तेदारों के साथ हैं या कहीं और रह रहे हैं, तो इनके रहने की जगह बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो हम इंशाल्लाह अपील करते हैं कि आप लोग इंशाल्लाह ताउन करें। और यहाँ पे मैं एक इस सैलाब ज़दा इलाके में खड़ा होकर हुकूमत को जो है एक मैसेज देना चाहूँगा कि हुकूमत जो है वो अपनी गेम्स खेलना खुदारा बंद कर दें, और जो पूरा पाकिस्तान जो है सैलाब में डूब रहा है, खुदारा उस तरफ तवज्जो अपनी मबजूल करें ताकि जो है उन लोगों को जो है वापस एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ हम लोग गामज़न कर सकें, क्योंकि ये वोटर्स हैं आपके। अगर ये वोट आपको देंगे तो आप लोग स्टैंड करते हैं, अगर ये लोग नहीं हैं तो आप भी कुछ नहीं है। ये मेरा जितने भी MNAs और MPs हैं, ये मेरा ख़ास तौर पे उनके लिए पैगाम है। खुदारा मैं ये आपसे अपील कर रहा हूँ, वज़ीर आज़म और ये जो वज़ारत उज़्मा है, आप उसके लिए लड़ना छोड़ दें। सबसे पहले जो फंड्स आप अपनी पार्टी के उन लोगों में डोनेट कर रहे हैं जो कि सही इलाकों में बैठे हुए हैं, बजाय उसके आप इन एरियाज़ में आए, आप आके यहाँ पे खुद सर्वे करें और यहाँ पे आके जो लोग हैं आप उनको जो है नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस लेके चलें, ताकि ये लोग अब आपकी तरफ देख रहे हैं, आपकी इनकी नज़रें आप पर हैं। तो अगर आप करेंगे तो ये वोट बैंक बनेंगे आपका। इसके अलावा जो है अगर आप कहेंगे कि मैं यहाँ पे बातचीत कर रहा था इलाकाई लोगों के साथ, तो यहाँ पे जो सैलाब ज़दगान है वो ये भी कह रहे थे कि हम किसी को भी वोट नहीं देंगे, क्योंकि कोई हमारी जो है यहाँ पे हमारा हाल हवाल तक पूछने नहीं आए। तो खुदारा MNAs और MPs शर्म करें, होश के नाखून लें और ऐसे जो एरियाज़ हैं यहाँ पे आएँ और अपनी जो उन्होंने प्रॉपर्टीज़ बनाई, अगर उनमें से कुछ ना कुछ अगर वो देंगे तो मेरे ख्याल में जो है ये लोग अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ चले जाएंगे। तो कोशिश करें। अभी और भी आपको तबाहकारियों के बारे में यहाँ पे बताते हैं, आप मेरे साथ रहिएगा। हाँ जी, तो नाजरीन एक और मकामी शहरी यहाँ पे जो है मकामी बाशिंदा मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि सैलाब की तबाहकारियाँ कितनी थी और कितना खौफनाक ये मंजर था जब लोग जो है यहाँ से भाग के अपनी ज़िंदगियाँ बचा के यहाँ से भागे हैं। तो वो हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जनाब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका क्या नाम है भाईजान? मोहम्मद हमारा नाम है। भाईजान जब यहाँ पे सैलाब आया तो कितने खौफनाक मनाजिर थे, लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ कैसे बचाई, या पहले यहाँ पे जो आए थे टाउन कमेटी और जो डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर साहब थे? शुक्रिया आपका पहले आने का, आपने हमारा अहवाल पूछा। मैं ये बताता चलूँ आपको कि यहाँ जब सैलाब आया तो जब इंतज़ामिया ने हमें खबरदार किया कि भाई आप यहाँ से चले जाए, तो इंतज़ामिया तो इतनी लेट आई, लेकिन हमने अपने जो रिश्तेदार है और जितने भी लोग बाहर थे हमारे, वो लोग आए और मतलब किश्ती वगैरह पे हम बैठा के अपना मतलब जनाना लोग, औरतें, मर्द सब निकल गए। लेकिन जब बाद में हम दूसरे मतलब जो सरकारी ऐलान हो गया कि मतलब दूसरा इतना मतलब 1 लाख क्यूसेक पानी और आ रहा है, तो मतलब जब वो पहुंच जाएगी तो आपको ये 17 घर आप देख सकते हैं। और जब ये इसके आउटसाइड उधर जो घर है वो सब बैठ गए, जो कुछ कर गए, लेकिन ये किनारे पे थे, किनारा नहीं था, इतना बहुत दूर फासला था, लेकिन ये करते करते यहाँ आके पहुँचा तो ये 17 घर मतलब 22 फैमिली मतलब बेघर हो गया। बिना उसका ना आसमान में कोई जगह है ना ज़मीन पे। हम आपकी शुक्रिया अदा करते कि आप यहाँ आए हमारे हेल्प के लिए। मुझे बताइएगा कि कोई जानी नुकसान तो नहीं यहाँ पे हुआ? फाइनेंशियली तो बहुत ज़्यादा नुकसान, मैंने जैसे आपको दिखा भी दिया कि बहुत ज़्यादा माली नुकसान हुआ है, लेकिन जानी नुकसान तो यहाँ पे नहीं हुआ कोई? नहीं, शुक्रिया। ये बात है कि इंशाल्लाह जानी जो नुकसान था वो होना था,
क्योंकि ये लोग को पता नहीं था, जितने ही घर वाले थे इसको मतलब ये मतलब अनपढ़ लोग हैं, मतलब ज़मींदार टाइप लोग हैं, मतलब यूट्यूब वगैरह फेसबुक ये इंटरनेट वगैरह इस्तेमाल करते नहीं थे। लेकिन जो लोग बाहर हम रहते थे, जो नौजवान नस्ल थे, उनको ने खबरदार की कि भाई सैलाब आ गया, और ये पानी भी थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आ रहा था। जब ज़्यादा हो गया तो हमने उसको खबरदार की, भाई सरकार ने भी ऐलान किया अब यहाँ से निकल जाए, तो हमने वो निकलवा दिया। फिर चलिए, अब्दुल्ला मार साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर अब बताएं, मैंने आपसे पहले भी पूछा कि मुखय्यर हज़रात को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम मुखय्यर हज़रात से ये बात करना चाहते हैं कि भाईजान ने जो है आपको मीडिया के ज़रिए ये सारी बातें बता दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जमात का नेटवर्क मौजूद है, हम काम कर रहे हैं, ग्राउंड में मौजूद हैं। तो ये अमीन भाई हमारे भाई हैं, हमारा इनसे रब्ता है। तो मैं सब मुखय्यर हज़रात से तावन की अपील करता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनकी, अभी खाने की ज़रूरत थी, इनको राशन पैक हमने दिए हैं, इनको कपड़े दिए हैं, बिस्तर दिए हैं, ये सामान बर्तन हमने दिए हैं, ये सामान तो हमने दे दिए, मगर जिन लोगों के घरों का मसला है, उनकी दीवारें टूटी हैं, किसी के जो है ना वो दरवाज़े टूटे हैं, उनके फर्नीचर ख़राब हुआ है, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो मैं अपील करता हूँ अपने फूल नगर भाई वालों के भाइयों से, भाई फेरू के सब अहबाब से, मेरी माँओं से, बहनों से, जिन्होंने पहले भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है, तावन किया है, हम पे यकीन किया है, तो हम सामान लेके आए हैं। मज़ीद बहाली के लिए भी मैं उनसे अपील करता हूँ कि खुसूसी तावन फरमाएँ और जो है हम इनकी बहाली कर सकें। हाँ जी, तो नाज़रीन अब फ़ाइनल इस प्रोग्राम की फ़ाइनल मराहिल में हम दाखिल हो चुके हैं। मेरे पीछे एक मकान है जो कि मेरा कैमरामैन आपको दिखा भी रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये एक यतीम का घर है और एक बेवा बीबी का घर है, जिनके मेरे ख्याल में जो फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो कि ये दोबारा अपनी शायद नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ चले जाएं। ये लोग सच में इमदाद के मुस्तहिक हैं। ये लोग आपकी तरफ नज़रें करके बैठे हुए हैं। कोई कमाने वाला जिनका नहीं होता, वो लोग ऐसी कुदरती आफात के बाद कहाँ पे जाएंगे? मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे जो लोग हैं वो कैसे अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस जाएंगे। जिन लोगों के यहाँ पे घर थे, साइड पे प्रॉपर्टीज़ नहीं हैं, बिल्कुल जो है एक लोअर ऑर्डर फैमिलीज़ जो थी वो यहाँ पे आबाद थी, और अब वो लोग जो हैं वो पसमानदगी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं, सिर्फ़ और सिर्फ सैलाब की वजह से। सैलाब यहाँ पे आया, यहाँ पे सैलाब ने तबाहकारियाँ की, तबाहकारियों में मकानात बह गए, लोग बेघर हो गए, खाने पीने की अशिया। और यहाँ पे मैंने आपको शायद इससे पहले भी प्रोग्राम में एक में बताया है कि यहाँ पे जब सैलाब आया था, इससे पहले जहाँ पे हम दरियाए सवात के किनारे पे दूसरी साइड पे मौजूद थे, तो मुझे बताया गया कि यहाँ पे जब सैलाब आया तो 3-3 दिन लोग किसी भी बंदे ने कुछ खाया पिया नहीं, छोटे छोटे बच्चे थे, भूखे रहे, और वो सिर्फ इसी चीज़ के मुंतज़िर थे कि शायद ही पाकिस्तान के कुछ जो मुखय्यर हज़रात हैं वो हमारी तरफ मबज़ूल होंगे, और वो बहुत सारे यहाँ पे फिर बाद में काफ़िले आए, कोशिश की कि जो लोग हैं उनको खाने पीने की ज़रूरत है, ज़िंदगी की कुछ ना कुछ चीज़ें मुहैया की जाएँ। लेकिन अब जो है बड़े नुकसानात हैं, बड़े नुकसानात को पूरा करने के लिए जो बड़े इन्वेस्टर्स और मुखय्यर हज़रात हैं उनकी इस तरफ मैं तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहता हूँ कि वो लोग यहाँ पे आएँ, सर्वे करें, ताकि जो है इन लोगों का कुछ ना कुछ भला हो सके। और सोशल मीडिया का आजकल दौर है, सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ जाती है मेरे ख्याल में वो चीज़ बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में जो लोग देख रहे हैं वो कम अज़ कम जो है स्क्रीन पे हमने इस प्रोग्राम में जो है अमीन भाई का नंबर डायरेक्टली चलाया हुआ है, आप इनसे कांटेक्ट कर लें। अगर आप फंड्स डोनेशंस यहाँ पे सेंड डायरेक्टली करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके इलाकों में बहुत जगह पे कैंपिंग हो रही है, वहाँ पे आप कैंप्स में जाएँ, कैंप्स में जाके जो है पहले तस्दीक कर लें कि क्या वाकई ये लोग आपके जो दिए हुए पैसे हैं ये वहाँ पे पहुँचा रहे हैं। अगर पहुँचा रहे हैं, सच में पहुँचा रहे हैं, तो आप लोग वहाँ पे जो है अपने डोनेशंस दें, ताकि जो है जो सैलाब ज़दगान है वो मामूल उनका जो ज़िंदगी का मामूल है वो बहाल हो सके। ये प्रोग्राम था आज हमारा। हमने आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ें दिखानी थी कि सैलाब की तबाहकारियाँ, लोग जो है बेघर हो गए, और अब जो है लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग जो हैं उनकी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस लेके जा सकते हैं। फुटेज हमने आपको दिखाई, तबाहकारियाँ दिखाई, कुछ जो है जो डोनेशंस यहाँ पे आए वो भी जो हमने दिखाया कि वाकया ही जो है मुस्तहिक लोग हैं उन तक हमने पहुँचाए हैं। तो ऐसे ही जो है आप लोग जो है ऐसे ही जो है बढ़ चढ़ के जो है इन लोगों की
جو ہے خدمت کرتے رہیں تاکہ جو ہے یہ لوگ اپنی ضروریات زندگی پوری کر سکیں اور اپنی زندگی کی طرف بحال ہو سکیں۔ کیمرہ مین محمد خان اور باقی میری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔